ये हमारे हाथ में इस तरीके का कागज है कि विपक्षी तरुणेश कुमार देव ने जो है एक एप्लीकेशन हम लोग के खिलाफ दिया था और उसी के संदर्भ में जो है 3 सदस्यीय टीम गठित हुई थी। उसके माध्यम से वो मेरे पक्ष में फैसला आया और डीएम साहब का ये आदेश मेरे हाथ में है। आप लोग इसको देखें, जाने, सुने, समझें और मेरी मदद करें। मैं आपसे बार बार गुहार लगा रहा हूँ। समझ लीजिए मेरा दिल इतना रो रहा है कि अब कुछ कह नहीं सकते। बस एक ही रास्ता मेरे पास बचा हुआ है कि अब हम डीएम साहब के वहाँ बैठ के और बाकी अपने सारे पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लें। बस इसके ज्यादा कोई निष्कर्ष मेरे पास नहीं निकल रहा है। बस आज एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, किस संबंध में है, क्या मामले को लेकर आप कर रहे हैं? मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी जमीन मिर्जापुर गुड़ियाना में लाला टोली के पास स्थित है और उस जमीन पर तरुणेश कुमार देव जो है उस पर काफी दिनों से निगाह गड़ाए बैठे हैं, जबकि उनका स्कूल मानक के अनुरूप नहीं है। उस वो बच्चों के खेलने के लिए उसको ग्राउंड बनाना चाहते हैं और कोरोना काल से ही कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करके हमको उसमें तोड़ फोड़ और बाकी चीजें हमारे साथ करते चले आ रहे हैं और भू माफियाओं के द्वारा उसको कब्जा करने की उसकी कोशिश पूरी मंशा बनी हुई है। हमारा जो मेन दरवाजा था जिसे हम अंदर एंट्री लेते थे, उस गेट पर भी उन्होंने बाहर से और अंदर से ताला लगा दिया है, जिसे हमें अंदर जाने में परेशानी हो रही है। और वो रात बिरात दिन में किसी समय जब उनको मौका लगता है तो कुछ न कुछ वो कार्य करते रहते थोड़ा थोड़ा। और वहां पता करने पर वो सारी चीजें हमको जानकारी कि भैया ये रात रात में ही सारा काम कराते हैं। इसलिए हम इस माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने शासन को भी बहुत सा सूचना दिया। हर बार 112 नंबर पे फोन करते हैं, वो लोग आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। उसके बाद हम सैकड़ों एप्लीकेशन सारे डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद कोई कार्य किया नहीं जाता है। इसलिए हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि आप हमें, चाहे थाना इंचार्ज हो, चौकी इंचार्ज हो, हमको हर जगह से आश्वासन दे के टाल दिया जाता है और बाकी हमको लगता है कि पूरी मिली भगत है। और उसमें यहाँ के पहले पूर्व जो अभी वर्तमान में भी पार्षद है सौरभ सौरभ विश्वकर्मा जी, वो पीछे से बैकडोर से उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने जमीन पर सारी चीजें खड़े होके उन्होंने अपना बनवाया, करवाया। हम लोग को थाने पर बैठाया, रात भर हमको थाने पर बैठाया गया। करीब हम 2 बजे हमको फुर्सत दिया गया है और उसके बाद ये लोग बार बार हमको ये सोचते हैं। हमको कई बार ये सूचना दिया गया कि आप उस जमीन के लिए 2 करोड़ की रंगदारी हमसे मांग रहे हैं। अरे श्रीमान जी, हम कहाँ से दे सकते हैं? उस 2 करोड़ के लिए बार बार हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही कि अगर इस तरीके का कोई काम करोगे तो हम जान माल से मारने की धमकी दे देंगे। मेरा एक छोटा सा परिवार है, इन बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? इन तरीके के हमको कोशिश, आप लोग न्याय से हमको कोशिश है। हमारे सारे कागज एथेंटिक पेपर है, अगले से कहीं मांगा जा रहा है, वो कहीं भी अपना एथेंटिक पेपर नहीं दिखा पा रहे हैं। मेरे पास लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की सारी डिग्री है। उसके बाद इन्होंने स्टे लिया था, स्टे भी उनका वेकेट कर गया है। और डीएम साहब के वहां हमारा इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था जिसके माध्यम से एक टीम गठित की 3 सदस्यीय, उसका भी हमारे ही पक्ष में रिपोर्ट लगा है। लेकिन हमको कहीं से भी कोई व्यवस्था और वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। हम एकदम विवश और मजबूर हैं। बस हमारे समझ में यही आता है कि हम परिवार सहित डीएम साहब के वहां बैठ के आत्मदाह कर लें और मेरे पास कुछ बचा नहीं। हम बार बार यही कहेंगे। रंगदारी उसमें उन्हीं तरुणेश देव के माध्यम से बार बार मेरे पास ये सूचना आई कि उनको 2 करोड़ रुपया दे दीजिए, आपकी जमीन वो फ्री कर देंगे, हैं? उसके बाद कोई विवाद नहीं करेंगे। अरे हैं? हमने एप्लीकेशन कल भी दिया है, वो एप्लीकेशन में सब कुछ हमने लिखा है। प्रशासन सुनती है। हम कल सीओ साहब के वहां भी बैठे थे, थाना अध्यक्ष के वहां भी बैठे थे। हमको सारी बात, उससे कागज मांगा जा रहा है, वो कागज नहीं देता है। वो और नहीं तो उल्टा ही कहता है कि हम मतलब आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे और बाकी जो चीजें हैं, और एक नोट भी लिख के जाएंगे आप लोगों के खिलाफ। ये सब धमकी हमेशा देता है। प्रशासन उससे डर जाती है, कुछ कहती सुनती नहीं है, हमको भी टाल के आगे बढ़ा देती है। उसको बैठाया नहीं, जब उससे कल उसे फिर फुर्सत मांग लिया, जाके अपना फिर काम करा रहा है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं? हम एक सीनियर सिटीजन है, हमको वहां कोई जब व्यवस्था, हम क्या कर सकते हैं? हम मार झगड़ा लड़ाई तो कर नहीं सकते। अरे हम शासन की ही मदद चाहते हैं, जो हमारे साथ जो सही है उसके साथ वो लोग खड़े हों, न्याय करें। हम तो सीएम साहब का यहाँ इतना सम्मान करते हैं, हम इतना खुश रहते हैं उनसे। कारण क्या है कि उन्होंने जो काम जो इस समय कर रहे हैं, सबको न्याय मिल रहा है। तो मेरी भी बात सुनी जाए, मेरी भी बात सुनी जाए और मेरी बात मानी जाए और कागज देखा जाए।
हम कुछ हमारे शब्दों पर विश्वास न करके मेन चीज है कागज को देख के सारा कुछ एकदम क्लियर किया जाए, किसका कागज सही, अगर वो देखा जाए, अगले से मांगा जाए कागज, हमसे भी कागज लिया जाए, उस पर संज्ञान में लेकर हमारे साथ उचित निर्णय होना चाहिए। हम बार बार यही बात कर रहे हैं, यही गुहार लगा रहे हैं। अब मेरे पास कोई विकल्प अब शेष नहीं रह गया है। अब हमको सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है कि हम आत्महत्या कर लें, काम खत्म कर लें, उसके बाद कोई विवादे नहीं रह जाएगा। हम बार बार हम इतना दुखित और पीड़ित हो गए, जान लीजिए मेरी आत्मा रो रही है, इतना रो रही है कि जान लीजिए मुंह से केवल बददुआ उन लोगों के लिए निकलता है, लेकिन मैं विवश हूँ, क्या कर सकता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, सारा कुछ है। ये सब इतना प्रताड़ित होने के बाद भी अब हमारे समझ में नहीं आ रहा ये कहीं रास्ता न, अगर ये नहीं हुआ तो मैं डीएम साहब के पास धरना दे के वहीं पर हम अपने अपने पूरे परिवार को जला के खत्म कर देंगे। एक मामला बता रहे किस तरह का था, डीएम का था, डीएम द्वारा जो आदेश जारी किया गया था डिवीजन कोर्ट के द्वारा, जी 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 उसमें आदेश जारी किया गया था, कब का मामला है ये डेट उसमें 24 का मामला है, 24 का मामला है उसमें। 24 कौन सा सन की 24 तारीख? नहीं 24 सन है। हाँ, अब तक कोई सरकारी नियम में कार्रवाई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बार बार एसपी सिटी साहब को, बाकी डीएम साहब के पास भी एप्लीकेशन दिया हमने, सब कुछ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई संज्ञान में इसको ले ही नहीं रहा। बस वहां से यहाँ जाने पर पता लगता है कि कागज वहां से भेज दिया गया, निस्तारण कर दिया गया, लेकिन कुछ होता नहीं है। इस बार के जो तत्कालीन नियम है श्री दीपक मीणा था, जी जी जिलाधिकारी, जी, क्या उनसे आप लोग मिलने का मैं मिलने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन संजोग से उनकी वहाँ मुलाकात नहीं होगा। हमने एसपी सिटी को वो चीज कागज अपना दिया। क्या चाहते हैं आप पत्रकार वार्ता के जरिए क्या करना चाहते हैं? हम पत्रकार वार्ता के जरिए चाहते हैं कि मीडिया में इसको एकदम दिखाया जाए, बताया जाए। मेरी जब का कोई बात नहीं सुन रहा है तो मीडिया ही एक सशक्त व्यवस्था है कि वो सारे कार्य को वो जन जन तक पहुंचा दे, सीएम तक पहुंचा दे, डीएम साहब तक पहुंचा दे एकदम, ताकि मेरी बात उनके संज्ञान में आ जाए। शहर बहुत बड़ा है, उन लोग के ऊपर लोड इतना रहता है, तो आपके माध्यम से ये सारी चीज उनको अवगत हो जाए और मुझको न्याय मिलना चाहिए। मैं इसी यही चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझको हटा दिया जाए, अगर मैं सही हूँ तो मेरी बात को स्वीकार किया जाए और मेरे साथ न्याय की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। हाँ, हाई कोर्ट से भी मेरा उन्होंने स्टे लिया था, स्टे भी वेकेट, वो केवल बस मुकदमा कर करके इसको लिंगरिंग कर रहे हैं और कुछ काम नहीं उनके पास। उनके पास अगर कोई पेपर हो तो वो दिखावें, जहां कहें जैसे कहें, सारे अधिकारियों के साथ मैं खड़ा हूँ, वो साथ वो भी संज्ञान में लावे, हम भी संज्ञान में लावे। मेरा नाम रघुवीर कश्यप है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री विश्वनाथ गुप्त है। हम लोग इस इलाके क्षेत्र के जमींदार थे और वो सारी चीजें जो जमीन हमारी है उसमें हमारे पिताजी के माध्यम से वो जमीन मेरी माताजी के नाम से वो रजिस्ट्री ली हुई थी। उस रजिस्ट्री के अलावा भी संक्रमणी भूमि धरी थी, उस जमींदारी क्षेत्र से वो हमको मिला हुआ था। सब एक ही बाउंड्री के अंतर्गत है, सब कुछ। वहां के जो पुराने बासिंदे, उनसे एक एक चीज पूछा जाए, जाना जाए, वो सब कुछ बताने में सक्षम है। हम तो ये कहते हैं मेरी बात न सुन के वहां उस इलाके में जो लोग हैं उनकी बात सुनी जाए, और उनकी बात को ध्यान में देकर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। कागज कभी गलत नहीं हो सकता, हम रहें न रहें, मेरी औलाद रहेगी, वो कागज ही बोलेगा। जवानी बोलने से उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। बस वो कागजनामे है, मैं कागजनामा, ये सारी व्यवस्था यही होनी चाहिए। आपने कहा कि वहाँ के सभी लोगों से पूछ ले। जी 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 अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ के पार्षद है, जी, वो आपके खिलाफ, पार्षद इसलिए खिलाफ है क्योंकि मिले हुए हमसे बार बार रंगदारी, उन लोग की मिली भगत है, बार बार रंगदारी हमसे मांगी जा रही है। श्रीमान जी, हम कहाँ से 2 करोड़ रुपया दे सकते हैं? अरे वो सारी चीजें हो रही है साहब, अंदर खाने शासन, उनका जो प्रशासन में जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं वो लोग बैकडोर से सपोर्ट करते हैं, तभी तो उनका आत्मबल बढ़ा हुआ है। वो लोग सारा यही कार्य कर रहे हैं। और जब आप संज्ञान में लेंगे, सारी स्थिति परिस्थिति से अवगत होंगे, आप लोग जब इसमें इन्वॉल्व होंगे, आप लोग इसको संज्ञान में लेकर उस पर सर्च आउट करेंगे तो सब चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। बस मैं बार बार यही बात आपसे कहना चाहता हूँ।